हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आई हैं, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छे खासे हैं और सैलरी 7 पे स्केल ऑफर हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 57,700 की सिर्फ पे स्केल है। अब पे स्केल अगर 57,000 की अलाउंसेस ऐड करेंगे तो सैलरी 65,000 या अबव ज़रूर बनेगी। पीएचडी भी बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है एज पर न्यू यूजीसी सर्कुलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी डिटेल कवर करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट से कहाँ से एप्लीकेशन अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से एप्लीकेशन डाली जा सकती है। तो जो पोस्ट की डिटेल्स हैं, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखेंगे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। सबसे लास्ट वाली कॉलम में आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट नज़र आ जाएंगे। सब्जेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडीज़। टोटल 47 पोस्ट हैं इसके लिए। सेकेंड नोटिफिकेशन अगर देखेंगे, उसके पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन एक्चुअली कहाँ से जारी किया गया। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए भी हम देखेंगे, बाकी डिटेल्स भी हम देखेंगे। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल, उत्तराखंड से। कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो अपने जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, दोनों को हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बुला सकते हैं। इनकेस परमानेंट पोस्ट ऑफर हो रहे हैं, पे स्केल ऑफर हो रही है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की टोटल फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार उसकी फंडिंग करती है, इसलिए आप उसे गवर्नमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं जब तक वो आपको परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रही है। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में है, जो उत्तराखंड स्टेट में, उत्तराखंड राज्य में है। अभी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से: इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, संस्कृत, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, फार्मास्यूटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। और इसके बाद एलिजिबिलिटी प्रोफेसर के लिए भी है। प्रोफेसर के लिए हम देख लेते हैं एक बार। प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट्स कम है: इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, फिजिक्स, फार्मास्यूटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको कवर कर देती हूँ। यूजीसी रेगुलेशन, एआईसीटीई, पीसीआई। तो देखिए, यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक फ़िलहाल पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी नेट या फिर सेट। तो नेट और सेट पीजी 55% मार्क्स के साथ होने ही चाहिए। सेट उत्तराखंड से या फिर नेट है कहीं से भी, किसी भी स्टेट से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप नेट या सेट से एग्जाम्प्ट होना चाहते हैं तो आपकी जो पीएचडी है वो रजिस्टर होनी चाहिए जुलाई 2009 के पहले, 2009 के पहले होनी चाहिए। और इसके बाद 5 पॉइंट्स दिए रहते हैं। यूजीसी की आप पूरी डिटेल पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें 5 पॉइंट्स दिए रहते हैं। अगर वो आपकी पीएचडी डिग्री सेटिस्फाई करती है कंडीशंस, तभी आप नेट या सेट से एग्जाम्प्टेड होते हैं। तो पीएचडी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर मिलते हैं, लेकिन नेट सेट तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो तो होनी ही चाहिए। लास्ट डेट देख लेते हैं और कुछ खास बात है तो वो भी, कुछ खास चीज़ें हैं तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर से 24 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2021। और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देते हैं तो फिर आपको एक प्रिंट आउट भी लेके भेजनी होती है, जो 5 जनवरी 2022 तक आप भेज सकते हैं। मीन्स हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैं गई थी सो दैट मुझे फ़ीस वगैरह पता चल सके, बट यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मुझे नज़र आई। कहीं पर एक पॉइंट मेंशन की हुई है, हाँ, पॉइंट नंबर 17 में जनरल एप्लीकेशन फीस एग्जम्प्टेड एज पर ऑर्डर ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। फिर भी ये पॉइंट अगर आपको कहीं फ़ी नज़र आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, सो दैट बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें भी पता चल सके। बट मेरे हिसाब से एप्लीकेशन फ़ीस एग्जम्प्टेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छी पॉइंट मुझे नज़र आई। तो नेट सेट या पीएचडी है आपके पास, और पीएचडी जो है यूजीसी रेगुलेशन चेक कर लें, उसके मुताबिक पीएचडी होनी चाहिए। और इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एआईसीटी के मुताबिक एमटेक है फर्स्ट क्लास, बीटेक के साथ में बीटेक या के साथ एमई एमटेक है फर्स्ट क्लास। तो आप एप्लीकेशन विदाउट नेट सेट पीएचडी भी डाल सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन पर ही है। फिलहाल डिप्टी लाइब्रेरियन की भी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी है पोस्ट यहाँ पर। अप्लाई फॉर टीचिंग रिक्रूटमेंट, यहीं
पर जब आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लें, ऑफिशियल वेबसाइट को वेरीफाई कर लें, उसके बाद आप एप्लीकेशन यहाँ से डाल सकेंगे। एप्लीकेशन डालने के पहले ऑफिशियल वेबसाइट को की ऑथेंटिसिटी अपने लेवल से ज़रूर चेक कर लें। आप सबको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।